हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स विपिन्स मैथ अड्डा पर। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण टॉपिक के बारे में, यानी लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। आप अभी इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, 20 सेकंड के लिए एकदम से चुप हो जाएं। इस 20 सेकंड में आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दी होंगी। जानवरों की आवाज़, मनुष्यों की आवाज़, मच्छरों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, बर्तनों की आवाज़ और भी कई तरह की आवाज़ें। इनमें से मनुष्य अन्य से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य के पास बातचीत करने की एक विशेष शक्ति है और इसी विशेषता के कारण इसकी अलग पहचान है। अब हम देखते हैं भाषा क्या है। आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेते ही बोलता नहीं है, बल्कि रोकर अपना कष्ट दर्शाता है। जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो वातावरण में होने वाली आवाज़ों को पहचानने लगता है और धीरे धीरे खुद उसी प्रकार की आवाज़ को निकालना, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें को नकल करना सीखता है। इस प्रकार भाषा व्यवहार की दो मूलभूत विशेषताएं हैं। एक तो पहले सुनना और दूसरा खुद उसकी नकल करना, यानी कि बोलना। सुनकर बच्चा दूसरों के विचारों तथा भावों को हृदयंगम करने लगता है, मतलब अपने अंदर तर्क वितर्क करता है और फिर खुद उस प्रकार की आवाज़ को निकालने की कोशिश करता है और अपने भावों को और विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने लगता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा के मूलतः दो रूप हैं। एक तो पहले मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा के इन दो रूपों को भी दो दो पक्ष होते हैं, समझना अथवा बोधन और कहना अथवा अभिव्यक्त करना। इन्हीं बातों से भाषा की परिभाषा निकल कर आती है कि भाषा एक साधन है जिससे हम अपनी भावों और विचारों को दूसरों के पास व्यक्त करते हैं, या मनुष्य आपस में अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मूलतः 4 कौशल हैं: पिलर, बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। इनमें पहले 2 अभिव्यक्त परक हैं तथा बाद वाले 2 बोध परक हैं, मतलब 2 समझने वाले हैं और 2 अभिव्यक्त करने वाले हैं। भाषा के रूप कुल 2 हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर समझाया जाता है और सुनकर समझा जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे नीता ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा, हमने आज अपने दूरदर्शन पर मुख्य समाचार सुना। मैंने दादाजी को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। ये सभी भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण हैं। इनमें
हम अपने भावों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं और सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। अब भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। अब इसमें भाषा का जो रूप है वो लिखकर प्रकट किया जाएगा, या हम अपने भावों विचारों को लिखकर या पढ़कर आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, समाचार पत्र पढ़कर मैच का परिणाम बताओ, पुलिस थाने में चोर की रपट लिखवाओ। ये सब इन चारों उदाहरणों में हम देखते हैं कि लिखित है और उसको पढ़कर समझा जा रहा है, और ये सभी भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा के अन्य कई रूप भी हैं। पहले देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसमें बालक अपनी माँ एवं परिवार द्वारा सीखता है। बालक के परिवार की भाषा ही मातृभाषा होती है। प्रायः मातृभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, मातृ और भाषा। इसका शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा, यानी कि माँ हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस, हमारे समाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरा इसका रूप है राजभाषा। राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि हमारी राजभाषा हिंदी है। अन्य रूप में आता है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं, यानी कि किसी देश के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली अधिकतम भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में लगभग 70% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अन्य रूप में संपर्क भाषा भी आता है, सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं इसे। जिस भाषा का प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा एक ही भाषा की बहुत सारी उपभाषाएं और बोलियां हैं। बोलियां बोलने वाले एक दूसरे की बात पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हमारी बोली हो सकता है आगे जाकर वो निरर्थक साबित हो, वहाँ की बोली हमारे यहाँ निरर्थक साबित हो, उपभाषाएं कहीं और जाकर फेल हो जाए। क्षेत्रीय भाषाएं किसी एक सीमित क्षेत्र तक की ही वैध होती है, दूसरे क्षेत्र में जाते ही अवैध हो जाती है। अतः इन समस्याओं से बचने के लिए मानक भाषा का प्रयोग किया गया और इसके लिए हिंदी को मानक भाषा बनाया गया। और हिंदी का मानक रूप इस समय खड़ी बोली के निकट है। आते हैं हमारे भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ये हैं संस्कृत, मराठी, कोंकणी, संथाली, हिंदी, मणिपुरी, कन्नड़, बोडो, पंजाबी, तमिल, कश्मीरी, डोगरी,
बंगला, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, सिंधी, नेपाली, उड़िया, असमिया, मलयालम और गुजराती। ये था हमारा भाषा का विस्तृत रूप। अब आते हैं लिपि। लिपि क्या है? हम भाषाओं का तो आदान प्रदान कर ले रहे थे, उनको लिखित रूप में बदलने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्हों को तय किया गया है, निश्चित किया गया है, उन्हें लिपि कहते हैं। भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए विभिन्न लिपियां हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी, उर्दू को फारसी, जर्मन को रोमन, इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है। विश्व में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं और सबकी अलग अलग लिपि भी होती है। जो भाषाएं लिखी जाती है उनके मानक रूप को मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। मानक भाषा में श्रेष्ठ साहित्यों की रचना होती है, उसी में सरकारी कामकाज होता है, इसलिए उसे साहित्यिक भाषा या राज्य भाषा भी कहते हैं, यानी कि लिटरेरी लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा व बोली। हिंदी भाषा हमारे देश की मुख्य भाषा है और यह केंद्र की भी भाषा है, राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उत्तर भारत के अधिकतर सभी राज्यों ने इसे माना। अतः इन प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं तथा बोलियों को हिंदी की उपभाषाएं अथवा बोली भी कहा जाता है, जैसे बिहारी में मगधी, मैथिली तथा भोजपुरी, पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमाचली, राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती। इस तरह हम आगे देखते हैं, हिंदी बोलियों को भी दो वर्गों में बांटा जाता है, एक पूर्वी हिंदी बोली और दूसरा पश्चिमी हिंदी बोली। पूर्वी हिंदी बोली में आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में आता है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू या हरियाणवी। हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदी है, हमारी जो हिंदी भाषा है, उसके क्या महत्व हैं। पहला महत्व है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और संपर्क भाषा है। अभी हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसका पहला पॉइंट था, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और संपर्क भाषा है। दूसरा, भारत के 18 करोड़ से भी अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है और 30 करोड़ से भी अधिक लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है। तीसरी बिंदु है, भारत के मुख्य हिंदी भाषी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। चौथा बिंदु है, इस भाषा के लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। पांचवा बिंदु है, यह फौजी देश की राजभाषा है और मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, सूरीनाम तथा मलेशिया जैसे देशों में भी बोला जाता है। ये थी हिंदी की 5 इम्पोर्टेंसी। अब हम आते हैं व्याकरण, एक शस्त्र के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण शब्द वी जोड़ आ जोड़ क्री धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना, एनालिसिस करना।
यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियमों और उसकी व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं और शुद्ध शुद्ध उसकी प्रयोग भी कर सकते हैं। आता है व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख रूप से 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों पर विचार किया जाता है, शब्द विचार में शब्दों पर और वाक्य विचार में वाक्य पर, यानी कि वाक्यों की रचना, उनका विश्लेषण, भेद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर और हिंदी। आजकल कंप्यूटर पर हिंदी का खूब प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी की अनेक वेबसाइट भी है। इंटरनेट का प्रयोग निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हिंदी की नेट पत्रकारिता वेब दुनिया से शुरू हुई। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है और आज इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जैसे जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, भास्कर, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा आदि अखबारों के वेब संस्करण उपलब्ध हैं। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है। सांस्कृतिक पत्रिकाएं भी वेब पर चल रही है। अब लोग हिंदी में ईमेल का भी प्रयोग करने लगे हैं और अब आज हिंदी भी पूरी तरह से कंप्यूटर की भाषा बन गई है। ये थी हमारी भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पर संक्षिप्त परिचय।